तो प्यारे विद्यार्थियों, देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है कक्षा 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का लेखा शास्त्र विषय का एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 11वीं का आज हम यहाँ पर लेखा शास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया ना, तो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन मिस होने वाला नहीं है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जाएगा और आप सब लोगों को अपने इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक ला सको। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा समझ भी लें। देखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिस व्यक्ति को उधार माल बेचा जाता है उसे कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जिस व्यक्ति को उधार माल बेचा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो देखो, उसको कहते हैं देनदार। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? वित्तीय सौदों की माप की मान्यता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, उसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? 12 नंबर का मौद्रिक माप। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, फर्नीचर के नकद क्रय पर लेखांकन समीकरण के किन मदों का प्रभाव पड़ता है? तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका ये आ जाएगा आ नंबर का, केवल संपत्ति का। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी सहायक वही नहीं है? तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका दा नंबर का आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पासबुक के क्रेडिट शेष का अर्थ है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अनुकूल शेष है। इसका राइट आंसर ये लिख लीजिएगा। उसके बाद में देखो छठे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो छठे का राइट आंसर आपका आ जाएगा आ नंबर का, आप लोग देख लीजिएगा एक स्थान पर। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो आप सब लोग यहाँ से रिक्त स्थानों को देख ले और पूरा का पूरा समझ ले। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऐसे संपत्ति जो दीर्घकाल तक उपयोग में आती हो कहलाती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी संपत्ति को कहते हैं हम स्थायी संपत्ति। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग? स्थायी, और उसके बाद में संपत्ति यहाँ से आपको लिख देना है, ठीक है। अब उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन, लेखा शास्त्र की अवधारणाएं नहीं है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, लेखा शास्त्र की जो अवधारणा है ना, वो सार्वभौमिक नहीं है। तो यहाँ से आप लोग क्या लिखोगे? लेखा शास्त्र की अवधारणा सार्वभौमिक नहीं है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? संपत्ति माइनस दायित्व बराबर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका आ जाएगा पूंजी। संपत्ति में से अगर हम दायित्व को हटाते हैं, क्या बचती है? पूंजी बचती है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रोकड़ बही में केवल व्यवहारों का लेखा किया जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रोकड़ बही में केवल और केवल नगद व्यवहारों का लेखा किया जाता है। इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तलपट के शेषों में खाते तैयार किए जाते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थी, तलपट के शेषों में कैसे खाते तैयार किए जाते हैं? अंतिम खाते। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेनदार व्यापार के लिए होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, लेनदार व्यापार के लिए क्या होते हैं? दायित्व होते हैं। तो यहाँ से आपको दायित्व लिख लेना है। इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया है, देख सकते हो। आहरण पर ब्याज लाभ हानि खाते के पक्ष में लिखा जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है ना क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। किस पक्ष में? क्रेडिट। उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, जोड़ी के मिलान को देख लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ी का मिलान ऐसे आपके पेपर में पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन जो पढ़ते हैं ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपका बा से मिल जाएगा। और दूसरे नंबर पर जो लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा सा से। और उसके बाद में देखो तीसरे नंबर की जो जोड़ी दे रखी है ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपका दा से हो जाएगा। और चौथे नंबर की जो जोड़ी लिखी है, इसकी जोड़ी का मिलान आपका किससे होगा? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर की जो जोड़ी है ना, उसका मिलान आपका या से हो जाएगा। और पाँचवें की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपका रा से हो जाएगा। और छठे की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपका किससे हो जाएगा? आ से। तो ऐसे आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख ले और पूरा का पूरा समझ ले। प्रश्न नंबर 4 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूंजी खाता किस खाते का प्रतिनिधित्व करता है? तो देखो प्यारे विद्यार्थी, पूंजी खाता जो है ना, व्यक्तिगत खाते का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्या लिख दोगे यहाँ से? व्यक्तिगत खाते का प्रतिनिधित्व पूंजी खाता करता है। इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या तलपट खातों की शुद्धता का अंतिम प्रमाण है? तो देखो प्यारे विद्यार्थी, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? नहीं। तो यहाँ से आपको लिख देना नहीं। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया है, देख सकते हो। यहाँ पर लिखा, हास की किस पद्धति में संपत्ति का मूल्य शून्य नहीं होता? 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे विद्यार्थी, उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा क्रमागत हास पद्धति में। तो देखो यहाँ से आप लोग लिख ले, क्रमागत हास पद्धति में इसका मूल्य शून्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, अमूर्त संपत्ति का एक उदाहरण। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अमूर्त संपत्ति का एक उदाहरण आपका हो जाएगा ख्याति। तो यहाँ से आप लोग ख्याति को लिख ले। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया, व्यापार की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाले विवरण को क्या कहते हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको क्या कहते हैं? तो देखो इसको कहते हैं आर्थिक चिट्ठा। तो यहाँ से आपको लिख लेना है आर्थिक, उसके बाद में चिट्ठा, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं सत्य असत्य। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सत्य असत्य आपके पेपर में ऐसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका असत्य हो जाएगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये आपका सत्य होगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका असत्य होगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन ये आपका सत्य हो जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया ये भी आपका सत्य होगा। छठे नंबर का क्वेश्चन ये आपका असत्य होगा। और इसके बाद का पेपर प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार का पेपर परीक्षा में आपसे पूछा गया है। आप सब लोग इसको देख लो और पूरा का पूरा समझ लो। A to Z पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि पूरा क्वेश्चन पेपर आप सब लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा और इसको समझ भी लिया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।